भारत सरकार की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आप वो कर सकते हैं जो अमेरिकी या यूरोपियंस भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी शोरूम में जाते हैं और कुछ भी खरीदते हैं तो बगैर क्रेडिट डेबिट कार्ड के सिर्फ मोबाइल से तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे 200 का बिल हो या 2000 का हो। ये काम अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे विकसित देश भी नहीं कर सके हैं। ये है मोदी जी के नए इंडिया का कमाल कि यूपीआई के जरिए रियल टाइम पेमेंट यानी कि चंद सेकंड में कर दे। ये मोदी जी के डिजिटल इंडिया की वो टेक्नोलॉजी जिसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध फॉर्च्यून मैगजीन ने भारत की आजादी के बाद की सबसे बड़ी क्रांति बताया। बहुत पुरानी बात नहीं है जब देश की संसद में शशि थरूर, चिदम्बरम जैसे नेता पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते थे कि डिजिटल इंडिया तो हो ही नहीं सकता, डिजिटल अर्थव्यवस्था संभव ही नहीं है। फिर भी आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में वैश्विक लीडर बन चुका है। वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी सरकार द्वारा विकसित यूपीआई प्रति मिनट 12,000 से अधिक ट्रांजैक्शन कर रहा है। सिर्फ 2021 की बात करें तो 48.6 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शन किया है, मतलब कि किसी भी खरीद का तुरंत भुगतान करना। अगर आप दुनिया के 5 बड़े देशों यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के ट्रांजैक्शन को मिला लें तब भी भारत इनसे 7 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना 18 बिलियन ट्रांजैक्शन करता है, जबकि इससे 3 गुना अधिक ट्रांजैक्शन भारत करता है। इसी सफलता को देखकर गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व के सामने भारत के यूपीआई की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि अमेरिका को ये भारत से सीखना चाहिए। जबकि मार्क जुकरबर्ग ने भी यूपीआई की तारीफ की और कहा व्हाट्सएप से पैसे का लेन देन भारत के यूपीआई से ही संभव हो पाया है। अब सोचिए जरा, 2011 तक पूरे देश में सालाना सिर्फ 67 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे, वो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS इत्यादि मिलाकर। लेकिन आज सिर्फ एक महीने में 350 करोड़ से अधिक के अकेला यूपीआई द्वारा हो रहे हैं। मोदी जी सही मायने में भारत को कैशलेस बना रहे हैं। तो भारत ने ये सब किया कैसे? ये तो सब जानते हैं कि ये पूर्व सरकारों का निकम्मापन ही था कि 2014 के पहले लोगों के पास बैंक खाते भी नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने जनधन योजना के तहत सभी का बैंक खाते खुलवाए। बैंक खाते, सस्ता इंटरनेट और बढ़ता मोबाइल फोन का इस्तेमाल अगर नहला था तो मोदी सरकार का यूपीआई इस पर पहला साबित हुआ। मोदी सरकार ने यूपीआई का ऐप लॉन्च किया और इसके साथ ही पैसे के लेन देन के लिए बैंक डिटेल शेयर करने के झंझट से भी मुक्ति मिल गई, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को जबरदस्त तरक्की मिली। मोदी सरकार को पता था यूपीआई ज्यादा सिंपल होने के चलते आम आदमी की समझ में जल्दी आया और रियल टाइम भुगतान के चलते ग्राहक और दुकानदार की ये पहली पसंद बन गया। कोरोना महामारी के दौर में यूपीआई पर निर्भरता और बढ़ गई। भारत का यूपीआई सेकंड में ट्रांसफर करता है, जबकि अमेरिकी जेले ऐप से एक ट्रांजैक्शन में कई मिनट लग जाते हैं। यूपीआई आने वाले महीनों में नेपाल, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, कंबोडिया, हांगकांग, फिलीपींस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि यूएई में यूपीआई सर्विस शुरू हो चुकी है और जुलाई में सिंगापुर में भी शुरू हो जाएगी। आज के साधारण दुकानदार को महंगी पीओएस मशीन रखने की जरूरत नहीं है और न ही ग्राहक को बिल का भुगतान करने पर कोई चार्ज देना है। साथ ही अमेरिकन कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली भी मोदी सरकार खत्म कर रही है, जो अनाप शनाप चार्ज लगा देता, जबकि यूपीआई की सर्विस पूरी तरह मुफ्त है, 24 घंटे उपलब्ध है और पूरे भारत ने इसे अपनाया भी। मोदी जी ने सामान्य फोन वाले यूपीआई बिना इंटरनेट के उपयोग कर सके उसका भी प्रबंध कर दिया है। मोदी जी ने यूपीआई को दूसरे देशों से शेयर करके ये सुनिश्चित किया है कि अगर युद्ध के हालात बने तो हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। कैसे? क्योंकि इससे प्रतिबंध लगने का डर नहीं रहेगा, जैसे रूस के साथ हुआ। पैसों का लेन देन देश के अंदर और बाहर यूपीआई के जरिए चलता रहेगा। भारत ने यूपीआई नाम का ऐसा हीरा गढ़ा है जिसकी चमक के आगे कोहिनूर भी फीका पड़ गया है। जिस डिजिटल ट्रांजैक्शन को पिछली सरकारों ने नकार दिया था, उसी का डंका आज मोदी जी के निरंतर प्रयास के कारण पूरी दुनिया में यूपीआई के जरिए बज रहा है।